नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं नंगली तीर्थ के सद्गुरु नगर में, जहाँ पर साधुओं के रहने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर हमें स्वरूपानंद जी महाराज के दर्शन भी करने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि उनका एक तीर्थ स्थल यहाँ पर भी स्थापित किया गया है। तो मैं आपको इस संपूर्ण तीर्थ के दर्शन करवाऊँगा और एक एक चीज़ आपको इस तीर्थ के बारे में बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पहले अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया है और एक आधुनिक अस्पताल बना दिया गया है। अब हम सद्गुरु नगर की ओर बढ़ चुके हैं और यहाँ एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा फुवारा टाइप यहाँ पे कुछ बनाया गया है। हमें पता नहीं है क्या चीज़ है। अब हम सीधा सद्गुरु नगर के अंदर दाखिल होंगे। ये आप देख सकते हैं, सामने सद्गुरु नगर का गेट हमें देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर 24 घंटे गार्ड रहते हैं, जो कि इस सद्गुरु नगर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अब हम सीधा स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के मंदिर की तरफ जाएंगे, जहां पर इनका स्मृति मंदिर स्थापित किया गया है, और हम बाबा जी से आशीर्वाद लेंगे और अपने उज्जवल भविष्य को, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की बाबा जी से कामना करेंगे। बाबा जी का स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ सच्चे मन से जो जायज़ मांग की जाती है, जो जायज़ दुआ की जाती है, वो सारी की सारी मांग और दुआएं कबूल होती हैं। यही कारण है कि समय के साथ साथ यहाँ पर जुड़ने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर आके अपने जीवन में जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति पा रहे हैं। यही चीज़ स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के इस नंगली तीर्थ को महान बनाती है और यहाँ से जुड़ा व्यक्ति अपने जीवन में सभी तरह के संकटों से, सभी तरह के दुखों से मुक्त रहता है। यही हमारे श्री सच्चिदानंद महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की मेहर है। अब हम जाएंगे और मंदिर के अंदर जा चुके हैं और अपने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे व उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस मंदिर को सजाया गया है। बहुत ही प्यारा ये मंदिर है और सामने हमारे आप देख सकते हैं स्वरूपानंद जी महाराज व अन्य महाराजों को, और किस प्रकार इस मंदिर को कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटो से सजाया गया है। और पूरी की पूरी मेमोरीज जो भी हैं हमारे स्वामी जी से जुड़ी हुई, सारी की सारी मेमोरी को, और जो भी बाद में गुरु हुए हैं, स्वामी हुए हैं, उन सभी की मेमोरी को स्मृति फ़ोटो के माध्यम से संजो कर रखा गया है। और इसी प्रकार स्वामी जी का सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना रहता है। आप देख सकते हैं सामने हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज कितना प्यारा सजाया गया है और हमारे गुरु से हमने आशीर्वाद भी ले लिया है। अब हम इस मंदिर को चारों तरफ से कवर करेंगे व अपने स्वामी जी की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो फ़ोटो के रूप में यहाँ पर संजो दी गई हैं, सबको हम देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी साध्वियाँ भी रहती हैं और यहाँ पर अभी जो हमें दर्शन करवाए हैं, यहाँ की जो सेवादार साध्वी हैं, उन्होंने हमें स्वामी जी के दर्शन करवाए हैं। और अब हमने दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं और हमने अपने गुरु जी से आशीर्वाद भी ले लिया है। अब हम आपको दूसरे मंदिर में लेके जाएंगे, जहाँ पर हमारे स्वामी जी की मूर्ति स्वरूप आकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम इस मंदिर में भी जा चुके हैं और सौभाग्य हमारा ये रहा कि जब हम इस मंदिर में गए तो हमें स्वामी जी की आरती देखने को मिली। इस प्रकार हम सद्गुरु नगर में आके एक पुण्य के भागीदार बने और हमने अपनी इस धार्मिक यात्रा को पूरी तरह से पूर्ण मानना, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आश्रम थे, चाहे वो तपोवन हो, चाहे वो सरोवर हो, चाहे वो नंगली तीर्थ का मेन स्थल हो, चाहे लंगर हो, हमें सब कुछ पूरी तरह से मिल गया। और स्वामी जी की कृपा से हम पूरी के पूरी नंगली तीर्थ को अच्छे से घूम पाए। और इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्वामी जी की आरती का हिस्सा होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं स्वामी जी के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों में इनकी
तस्वीरों की स्थापित किया गया है ताकि हम जैसे भक्तगण अपने आराध्य से आशीर्वाद ले सकें और अपने दुखों को अपने स्वामी जी के साथ शेयर कर सकें। यही सब चीज़ें हैं जो कि हमें हमारे कष्टों से दूर करती है, क्योंकि जब हम अपने आराध्य स्वामी के श्री चरणों में आते हैं तो हम अपना कष्ट जो हम किसी को नहीं बता पाते अपने स्वामी को बता देते हैं और फिर हम उन कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं और इस प्रकार हमारे कष्ट हमसे दूर हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सेवादार हैं, साधु हैं जो बाबा जी के श्री चरणों में अपना सर्वोच्च जीवन समर्पित कर चुके हैं और अब हमें बाबा जी से चरणामृत पीने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रसाद भी खाएंगे और अपनी इस यात्रा को संपूर्ण पाएंगे, क्योंकि चरणामृत ही पहला और अंतिम प्रसाद होता है जो शुद्ध रूप से ईश्वर का आशीर्वाद होता है। अब हम चरणामृत पी चुके हैं और बाबा जी से प्रसाद भी ले रहे हैं और प्रसाद खाकर हम अपने जीवन में जो बुराइयां हैं वो प्रसाद को खाकर हम उसको अब प्रसाद के साथ साथ अपने जीवन में सब सारे के सारे कष्टों को दूर कर देंगे। अब हम मंदिर को लगभग घूम चुके हैं, बाबा जी से प्रणाम कर चुके हैं और अब हम बाहर की ओर जाएंगे। फिर आपको हम सतगुरु नगर में गौशाला को घुमाएंगे और सतगुरु नगर में जो बाग है उसके भी दर्शन आपको करवाएंगे। साथ ही साथ हम सतगुरु नगर का जो अगला हिस्सा है जहाँ पे कुछ साधु रहते हैं जो कि सतगुरु नगर में रहने वाले साधुओं के लिए खेती करते हैं, वह नंगली तीर्थ में जितने भी सेवादार हैं उनके राशन को खाने पाने की कभी कोई कमी ना हो, उस चीज़ की पूर्ति के लिए जो खेती बाड़ी का काम करते हैं हम उनके पास भी आपको लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं स्वामी जी महाराज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये यात्रा लगभग पूर्ण हो चुकी है। इतना तो हमने सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा, लेकिन जब मन साफ हो, विचार साफ हो और इरादा नेक हो तो कोई भी काम रुकता नहीं है और हर काम अच्छे से हो जाता है। यही एक मानव जीवन की बहुत बड़ी कुंजी है। अच्छी नीयत, दिल साफ, मन साफ और जीवन का जो पथ है वो अपने आप साफ होता चला जाता है और हमारे जीवन से सारे के सारे कष्टों का अपने आप निवारण होता चला जाता है। अब हम आपको बाबा जी के इस सतगुरु नगर के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे और आपको आगे तक घुमा के लेकर आएंगे सतगुरु नगर किस प्रकार का है। ये आप देख सकते हैं सतगुरु नगर में इस प्रकार बहुत सारे छोटे आश्रम बने हुए हैं जहाँ पर साधुगण रहते हैं और बाबा जी की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहते हैं। अब हम आपको गौशाला के दर्शन करवाएंगे। गौशाला सतगुरु नगर में जब आप सीधे बढ़ते हैं तो लास्ट में बिल्कुल गौशाला पड़ती है और गौशाला के अंदर आपको गोवंश की सेवा होते हुए देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, यहाँ पे आपको जितना भी गोवंश है सब बिल्कुल हेल्दी मिलेंगे, क्योंकि बाबा जी के श्री धाम में गोवंश का विशेष तौर पे ख्याल रखा जाता है और इसी कारण गोवंश बहुत ही अच्छे से रहती हैं और वो बहुत ही अच्छा दूध भी देते हैं, जिससे कि पूरे के पूरे भंडारे में जो चाय वगैरह की व्यवस्था है वो चलती रहती है। अब हम आपको गोवंश के दर्शन करवाने के लिए ले आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी यहाँ पर गाय हो चुकी हैं। उनके रखरखाव को पूरी तरह से फोकसली किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो गाय हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और हेल्दी हैं। अब हम गौशाला की कुछ अगले भाग में भी गाय हैं, हम उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे और आप देखिए कितनी तगड़ी यहाँ पर सारी की सारी गायें हैं। वरना जनरली तो गायें सूखी भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी गायों का बहुत अच्छे से रखरखाव किया जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी गायें बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, मोटी हैं, तगड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा दूध भी देती हैं, जिससे कि आश्रम में जो भंडारे वगैरह चलते हैं, जो लंगर वगैरह चलते हैं, उसमें दूध की पूरी तरह से आपूर्ति होती रहती है। अब हम आपको सतगुरु नगर के बाग में लेके जाएंगे और आपको
बाग के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए, जब आप सद्गुरु नगर के अंदर आते हैं तो लास्ट में आके राइट साइड में तो आपको गौशाला देखने के लिए मिलती है, और जब आप लेफ़्ट साइड जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको बाग देखने के लिए मिलता है। अब हम बाग की ओर बढ़ चले हैं। इस द्वार के अंदर हम सीधा बाग के अंदर चले जाते हैं। ये अब हम बाग के अंदर एंटर कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितना विशाल ये बाग है। इस बाग में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को बोया जाता है, और यहाँ पर एक समाधि स्थल भी बनाया गया है, जहाँ पे साधुगण समाधि लेते हैं और अपने शरीर को त्याग देते हैं, और त्याग देने के बाद उनकी समाधि को यहाँ पर बना दिया जाता है। ये जितनी भी आपको मंदिर नुमा आकृति दिख रही हैं, ये सब साधुओं की समाधियाँ हैं, जहाँ जब साधुगण अपना शरीर त्याग देते हैं वहाँ पर उनको समाधि दे दी जाती है, और फिर वो हमेशा के लिए यहाँ पर अपने आशीर्वाद के लिए रहते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र है जो कि आश्रम का बाग है, खेत है, या आप कह सकते हैं सब्जी घर है, जहाँ पर साधुओं के लिए सब्जी वगैरह बो जाती हैं, और ये बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम इस बाग के आपको अंदर तक लेके जाएंगे, और बाग में किस तरह सब्जी बोई जाती हैं सब्जियों को भी दिखाएंगे, और जो यहाँ का माली है जिसको इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, उससे भी पूछेंगे कि भैया सब्जी कहाँ होती हैं, किस तरह बोते हैं, किस तरह काटते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रखरखाव करने वाले साधु हैं वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर गोभी बोई हुई है, और इस प्रकार यहाँ से आश्रम की आपूर्ति की जाती है। और बाकी 1500 बीघा इनके पास ज़मीन है। 1500 बीघा ज़मीन में यहाँ के लिए अन्न, खाद्यान्न, सब्जी सब कुछ बो दिया जाता है, जिससे आश्रम की पूरी तरह से ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब हम आपको इस सद्गुरु नगर के दूसरे पार्ट में लेके चलेंगे, जहाँ पर कुछ साधुगण रहते हैं और वो खेती बाड़ी देखते हैं, और आश्रम का रखरखाव करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका सब्जी पानी निभाती है, उसकी आपूर्ति का वो पूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं। अब हम सद्गुरु नगर से बाहर की ओर बढ़ चले हैं। आप देख सकते हैं सद्गुरु नगर में कितनी शांति है, कितना एकांत है, क्योंकि साधुओं का यही जीवन होता है। वो हमेशा अपनी समाधि में लीन रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, और वो ईश्वर को अपना सर्वोच्च समर्पित कर देते हैं, और केवल ईश्वर की भक्ति ही उनका पहला और अंतिम कार्य होता है। अब इस प्रकार आपने सद्गुरु नगर के दोनों मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, गौशाला के दर्शन कर लिए हैं, साथ ही साथ आपने मंदिर के बाग के दर्शन कर लिए हैं, समाधि स्थल के दर्शन कर लिए हैं। अब जो सद्गुरु नगर है वो हमने पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से घूम लिया है, इसलिए अब हम आपको सद्गुरु नगर के दूसरे हिस्से में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर अन्य साधुगण रहते हैं। इसके लिए हम राइट मुड़ जाएंगे, और फिर हम सीधा वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर साधुगण रहते हैं। और जो लेफ़्ट साइड में हमें जो मकान टाइप दिख रहा था, वो दोस्तों वही अस्पताल था जिसको अब शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे छोटी टेम्परेरी बेसिस पे डॉक्टर आते हैं अगर साधुगणों को किसी तरह की कोई समस्या होती है। अदरवाइज़ मेन अस्पताल सद्गुरु नगर से नंगली तीर्थ के पास स्थापित कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हम आ गए हैं, और ये साधुगण महाराज यहाँ पर जो अपनी खेती है उनको पानी दे रहे हैं, और पूरा ध्यान रख रहे हैं कि पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह बनी रहे। हम आपको इनके आश्रम की ओर ले जाएंगे, और आपको इनके आश्रम के भी दर्शन करवाएंगे कि किस प्रकार इनके रहने की व्यवस्था की जाती है, किस तरह साधुगण यहाँ पर रहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लाइव देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार साधुओं की रहने की व्यवस्था की जाती है। अब हम अंदर की ओर बढ़ चले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से रहने की व्यवस्था के लिए आश्रम बनाया गया है।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकांत है, क्योंकि साधुगण हमेशा अपने भक्ति में लीन रहते हैं। उनको मोह माया से, समाज से कोई कंसर्न नहीं होता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है और पूरे जीवन वो स्वामी जी की सेवा करते रहते हैं और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार हमने सद्गुरु नगर के संपूर्ण दर्शन कर लिए हैं। अब हम आपको दोबारा से एक बार सद्गुरु नगर की तरफ लेके जाएंगे ताकि आप समझ सकें रूट कैसा है। ये तो आपने घूम लिया, ये दूसरा आश्रम है जहाँ पर कुछ साधु रहते हैं। ये भी सद्गुरु नगर से जस्ट 300 मीटर की दूरी पर पड़ता है। और जब आप यहाँ से निकल के लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो सामने आपको सद्गुरु नगर दिखाई देता है। ये मैं लेफ़्ट की तरफ बढ़ चुका हूँ और सामने आप सद्गुरु नगर देख सकते हैं। सद्गुरु नगर का हम संपूर्ण भ्रमण कर चुके हैं। अब दोस्तों, अगर आप सद्गुरु नगर के अंदर जाते हैं तो कई बार आपको गेट पे रोक लेते हैं, तब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे स्वामी जी के चरणों में मत्था टेकना है, तो प्लीज़ मुझे जाना है, तो फिर वो जाने देते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती। तो दोस्तों, ये संपूर्ण सद्गुरु नगर के दर्शन आपने कर लिए हैं। अगर दोस्तों आप इस पूरे रूट को जानना चाहते हैं कि आश्रम से जो नंगली तीर्थ है वहाँ से आप किस प्रकार यहाँ आएंगे, तो दोस्तों इसका पूरा वीडियो मैंने आते हुए रास्ते का वीडियो पूरा का पूरा डाल दिया है, जो कि इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार आप नंगली तीर्थ को संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ नंगली तीर्थ से जुड़े अन्य सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स को भी क्लिक कर सकते हैं। और ये दोस्तों, जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये नंगली तीर्थ से जब हम सद्गुरु नगर की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में इस तरह का गांव आता है। ये पूरा रास्ता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और नीचे तो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ। इन लिंक्स पे क्लिक करके आप सद्गुरु नगर से जुड़े, नंगली तीर्थ से जुड़े व इस पूरे तीर्थ स्थल से जुड़े अन्य वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ और आगे का वीडियो आप केवल म्यूजिक से देखेंगे। अब ये पूरा रास्ता हमें सद्गुरु नगर लेके जाएगा, तो आप इस रास्ते को समझने के लिए इस वीडियो को आगे तक जारी रख सकते हैं।